समरकंद के एक आलिम अबू हफ्स रहमत उल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा, अलीजा मुझे मेरे बेटे ने मारा है और मेरी तकलीफ का बहुत सामान किया। अबू हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये सुना तो बड़े हैरान हुए, बेटा भी बाप को मारा करता है? उसने जवाब दिया, अलीजा हाँ ऐसा ही हुआ है। अबू हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे दरियाफ्त किया, क्या तूने उसे इल्म व अदब सिखाया? उस शख्स ने नफी में जवाब दिया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, क्या तूने उसे कुरान शरीफ सिखाया? उसने फिर नफी में जवाब दिया कि नहीं अलीजा, मैं इस सआदत से भी महरूम रहा। आपने फिर पूछा, तेरा बेटा करता क्या है? उसने बताया कि वो खेती बाड़ी करता है। अबू हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि उसने तुझे क्यों मारा? उसने कहा नहीं। अबू हफ्स ने उस पर चोट की, यानी एक मुनफरिद अंदाज से इसकी इस्लाह की सूरत बनाई। आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, मेरा ख्याल तो यह है कि जब सुबह के वक्त वो अपने गधे पर सवार होकर खेत की तरफ जा रहा होगा, बैल उसके आगे और कुत्ता उसके पीछे होगा, जो अमूमी तौर पर देहात में जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनके साथ ये कैफियत हुआ करती है। अब अबू हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह उस शख्स को चोट करने के लिए ये मदनी फूल इरशाद फरमा रहे। आप फरमाते, मुझे लगता तो यह है कि जब सुबह वो गधे पर सवार होकर खेत की तरफ जा रहा होगा, बैल उसके आगे और कुत्ता उसके पीछे होगा, कुरान पढ़ना उसे आता नहीं, तूने उसे सिखाया नहीं, तो जो उसके मुंह में आ रहा होगा वो गुनगुना रहा होगा, ऐसे में तुम उसके सामने आ गए होगे। उसने समझा होगा कि ये भी कोई जानवर है, गाय है, और तुम्हारे सर पर कोई चीज दे मारी होगी। शुक्र करो उसने तुम्हारा सर नहीं फोड़ दिया। इस बात पर वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ।